नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है, वेलकम, स्वागतम स्टडी विद विकास सूर्यवंशी में। और कल हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़े थे। रिप्रोडक्शन मतलब री मीन्स दोबारा, री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्टिव पढ़े थे। रिप्रोडक्टिव और सिस्टम पढ़े थे हम लोग, सिस्टम। ठीक है, सिस्टम हम आपको बताए थे क्या, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बताए थे ना, ग्रुप्स। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे तभी बता दिए थे कि सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। री मीन्स क्या होता है, अगेन। क्या, अगेन मतलब दोबारा। प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन, मतलब अपने ही समान न्यू बेबी या न्यू ऑफ स्प्रिंग्स को बनना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन क्या, टू टाइप्स होता है। कौन कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कल पढ़ लिए थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कल पढ़ लिए थे। आज हम लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बस एक पॉइंट बचा था, कौन सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बचा था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। वेजिटेटिव, हेडिंग डालेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक लास्ट हेडिंग थी 6 नंबर की जो बची थी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में कायक जनन कहते हैं, जिसे हिंदी में कायक जनन कहते हैं, कायक जनन कहते हैं। ये क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि आलू की खेती कैसे की जाती है। उसके बल्ब जो उसमें एक बल्ब टाइप की निकल आती है, उसे आप काट के देखे होंगे। आलू का बीज तो होता नहीं भाई, उसी को काट के लगा दिया जाता है। ठीक है, और जिंजर में भी यही होता है। तो क्या होता है, इसे काट के लगा दिया, उससे एक न्यू प्लांट बन जाता है। इसी को ही वेजिटेटिव, इस प्रक्रिया को ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये किस में होता है, जैसे देखेंगे, लिखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज किस में पाया जाता है, देखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर्स राइजोम, राइजोम किस में होता है, राइजोम होता है आपके जिंजर में, राइजोम होता है आपके जिंजर में, जिंजर में। ये राइजोम किस में होता है, जिंजर में। ठीक है, सकर्स एंड ट्यूबर्स, कामा सकर्स ट्यूबर्स। ऑफसेट किस में होता है, ऑफसेट होता है बाइटर हाइसेंथ में। ठीक है, ऑफसेट ये किस में होता है, बाटर हाइसेंथ में, वाटर हाइसेंथ में होता है। ठीक है, बल्ब्स आर कैपेबल, बल्ब्स आलू में होता है। ठीक है, बल्ब्स आर कैपेबल of giving rise to new offspring। ठीक है, न्यू offspring मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है, ये रनर्स हुआ, राइजोम्स जिंजर में पाया जाता है, राइजोम्स के द्वारा सकर्स, ट्यूबर्स, ऑफसेट्स, वाटर हाइसेंथ में पाया जाता है। ठीक है, बल्ब्स
इनके द्वारा क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इनमें, ठीक है, इन सब में। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के समझे क्या कि किसी की भी कलम, जैसे कलम बोलते हैं, वर्ड कलम को करके कलम से न्यू ऑफ स्प्रिंग मतलब नया प्लांट का बन जाना, ये जा प्लांट में ही होता है, ठीक है, नए प्लांट का बन जाना क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट को, रिप्रोडक्शन के सेकेंड पार्ट को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जल्दी जल्दी आ जाइए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। सोशल मीडिया हैंडल्स हैं मेरे, टेलीग्राम पता ही होगा आपको, VSS49, ठीक है, VSS49 B+ एकेडमी, ठीक है, B+ एकेडमी। इंस्टा पे विकास राज 5686, ठीक है, व्हाट्सअप 9451 80 91 49, ठीक है, ये क्या है, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। तो हेडिंग डालेंगे सेकंड वाली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे बोलते हैं हम लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल बताए थे हम आपको। इसमें क्या है, 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है क्या, एक मेल एंड एक फीमेल, मेल एंड फीमेल। भाई मेल एंड फीमेल है तो जाहिर सी बात है यूनिसेलुलर तो होगा नहीं, यूनिसेलुलर एसेक्सुअल में होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर में यानी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड मल्टी सेलुलर में कल मैंने आपको बताया था, पढ़ाए थे ना, कि मल्टी सेलुलर में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें क्या होगा, 2 पेरेंट्स मतलब मेल, ये बॉटनी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे मेल, बायोलॉजी में ये डायग्राम होता है मेल का, एम्पिरिकल फार्मूला जब हम लोग लिखते हैं तब बताएंगे, ठीक है, पढ़ेंगे बॉटनी तब। फीमेल ये होता है फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल 2 की आवश्यकता होती है, ठीक है। मेल में क्या, टेस्टिस, क्या टेस्टिस, मेल में क्या होता है, टेस्टिस, जिसे क्या बोलते हैं, वृषण, वृषण। इसमें क्या होता है, ओवरीज, क्या होता है, ओवरी, इसमें क्या होता है, ओवरी, ओवरी, ठीक है, जिसे हम क्या, अंडाशय, ओवरी जिसे हम अंडाशय कहते हैं। ठीक है, टेस्टिस, टेस्टिस से, टेस्टिस में पाए जाते हैं स्पर्म प्लस सेक्स हार्मोन, ठीक है, सेक्स हार्मोन। इसमें क्या पाया जाता है, ओवम, ओवम, ठीक है, इसमें क्या होता है, ओवम। इसे हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु, ओवम या इसे एग भी कहते हैं, ठीक है, अंडा, ठीक है, ओवम या एग या अंडा, ठीक है। ओवम को हिंदी में अंडाणु, ठीक है, अंडाणु, अंडाणु बोलते हैं। अब क्या होता है, मेल समझेंगे, ह्यूमन बीइंग जो होती है, ये समझ निकलना, ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स हो, ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, मतलब 23 पेयर्स,
बताए थे ना आपको, जिसमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं। क्या 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं एंड वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर एक्स क्रोमोसोम्स है सेम है तो क्या होगा, फीमेल होगी, ठीक है। एंड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स है तब क्या होगा, मेल, ठीक है, मेल। महिला एंड पुरुष, ठीक है, महिला एंड पुरुष। ह्यूमन बीइंग में कितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, सबको ही पता होगा, मतलब 23 पेयर्स, जिसमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं एंड 1 पेयर्स क्या सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम्स है तब फीमेल होगी एंड एक्स वाई क्रोमोसोम्स है, ठीक है, तब मेल होगा, ठीक है, तब मेल होगा। तो क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा एक्स बाई, इसमें क्या होगा एक्स एक्स, ठीक है। ये जो होता है स्पर्म क्या करता है, स्पर्म में जो होता है इसे बोलते हैं मेल गैमीट, मेल गैमीट यानी पुरुष युग्मक, पुरुष युग्मक, ठीक है। और ओवम, इसे एग को बोलते हैं फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। इनका होता है फ्यूज़न, इनका होता है फ्यूज़न, और फ्यूज़न होता है इस प्रक्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बोले तो निषेचन, निषेचन, ठीक है, जिसे बोलते हैं निषेचन। निषेचन के बाद क्या होता है, ये मिलके बना लेता है जायगोट, ये जायगोट बना लेता है। अब समझेंगे। सेक्सुअल क्रोमोसोम्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स होते हैं, वो भी कौन सा, मल्टी सेलुलर, ठीक है, मेल एंड फीमेल। मेल में टेस्टिस पाई जाती हैं, वृषण होते हैं जिसमें स्पर्म पाया जाता है, प्लस सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। स्पर्म क्या होता है, मेल गैमीट होते हैं एंड ओवरीज एक जगह क्या होता है, फीमेल गैमीट होते हैं, जिनका क्या फ्यूजन होता है। उस फ्यूजन होगा, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन होता है, निषेचन के बाद जायगोट बन जाता है, उस जायगोट के बाद क्या, न्यू बेबी बन जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। टू वर्ड्स आप सुने होंगे, ओविपेरस, क्या, ओविपेरस, ठीक है, ओविपेरस, एक ओविपेरस एंड दूसरा बीबीपेरस, ओविपेरस एंड दूसरा बीबीपेरस, ये 2 वर्ड्स सुने होंगे आप लोग। ये क्या होता है, ओबी मतलब ओबम, ओबम यानी एग, ठीक है। जो जीवधारी अंडे देते हैं, उन्हें ओविपेरस कहते हैं, जो जीवधारी अंडे देते हैं उन्हें ओविपेरस कहते हैं। बीबी मतलब बेबी, ठीक है, बीबी मतलब बेबी, ठीक है। ये क्या है, जो जीवधारी जो जीव बच्चे देते हैं,
बच्चे देते हैं, वह क्या कहलाते हैं? बीबी पेरस। वह क्या कहलाते हैं? बीबी पेरस। तो ह्यूमन बीइंग किस में आएगी? किस में आएगी? बीबी पेरस। तो ह्यूमन बीइंग क्या है? बीबी पेरस। ह्यूमन बीइंग क्या है? बीबी पेरस। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पुरुष जनन अंग। पुरुष जनन अंग, इसमें क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होता है? वन पेयर। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, वन पेयर। वन पेयर टेस्टीज होती हैं। क्या होती हैं? वन पेयर टेस्टीज, यानी वन पेयर एक जोड़ी वृषण होते हैं। क्या होते हैं? वृषण। एक जोड़ी वृषण होते हैं, जो क्या एक सैक्रोटल सैक, जो क्या एक सैक्रोटल सैक में क्या प्रेजेंट होते हैं? किसमें? सैक्रोटल सैक में। ये क्या है? वन पेयर टेस्टीज होते हैं। ये टेस्टीज क्या करते हैं? दे आर प्रेजेंट इन सैक्रोटल सैक। ठीक है, क्या? सैक्रोटल सैक, सैक्रोटल सैक में क्या करते हैं? प्रेजेंट होते हैं। कौन? टेस्टीज। सैक्रोटल सैक क्या करता है? सैक्रोटल सैक क्या करता है? ये क्या है? 2 से 2.5 यानी 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये सैक्रोटल सैक क्या करता है? ये मेंटेनिंग द 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे पहले वन पेयर टेस्टीज पाई जाती हैं। वन पेयर टेस्टीज पाई जाती हैं जो क्या है? एक सैक्रोटल सैक में प्रेजेंट होती हैं। सैक्रोटल सैक का काम क्या है? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को, ये लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। ठीक है, ये 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। ठीक है, टेस्टीज। ठीक है, ये हो गया। दूसरा टेस्टीज, ये टेस्टीज यहाँ लिख लेंगे। टेस्टीज क्या होती हैं? ये क्या आती हैं? ओवल शेप्ड। ओवल शेप्ड कैसी होती हैं? ओवल शेप्ड, अंडाकार। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे। एक तो ये अंडाकार होती हैं, ओवल होती हैं। ठीक है, और इसकी क्या होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी लेंथ होती है। 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, मतलब लंबाई। 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई होती है। ठीक है, और उसके बाद एंड 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है, मतलब चौड़ाई। ठीक है, टेस्टीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सबसे पहले क्या आया? वन पेयर टेस्टीज, यानी एक जोड़ी टेस्टीज जो कि सैक्रोटल सैक में प्रेजेंट होती हैं। सैक्रोटल सैक का काम क्या होता है? टेम्परेचर को मेंटेन करना। एंड ये टेस्टीज होती हैं कैसी होती हैं? ओवल शेप्ड, अंडाकार होती हैं। इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चौड़ाई
उसे 3 सेंटीमीटर होती है। और क्या होता है, ये बॉडी के बाहर, बॉडी के आउटसाइड में, बाहर, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड दी बॉडी, मतलब आउटसाइड दी बॉडी, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती हैं। एंड कंटेन, यानी पाई जाती हैं इसमें सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड कंटेन seminiferous tubules, and contains seminiferous tubules, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो होती हैं ये आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किसकी, टेस्टीज, टेस्टीज मतलब संरचनात्मक, संरचनात्मक एंड एवं क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई होती हैं किसकी, टेस्टीज, वृषण की, ठीक है। देखेंगे, समझेंगे इसे जल्दी। तब तक मैं शेयर डाल लेता हूँ, इंक। चलो भैया, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टीज, ठीक है। अब क्या है, मेल सेल्स क्या होती हैं, मेल सेल्स क्या होती हैं, मेल सेल्स होते हैं स्पर्म, ठीक है। मेल सेल्स क्या, स्पर्म मतलब शुक्राणु, मेल सेल्स क्या होते हैं, स्पर्म, बोले तो शुक्राणु, ठीक है। मेल सेक्स सेल, मेल सेक्स सेल्स होती हैं कौन, स्पर्म। स्पर्म जो क्या करता है, आर, स्पर्म क्या होता है, आर प्रोड्यूस्ड, किससे प्रोड्यूस होता है, आर प्रोड्यूस्ड बाय सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, बाय सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बाय सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। एंड मैच्योर इन द एपिडिडाइमिस tubules, and matures in the epididymis, ठीक है। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं ऑफ टेस्टीज, जो क्या करती हैं स्पर्म का जो क्या करती हैं, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, शुक्राणु का उत्पादन करती हैं, स्पर्म का प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। एंड मैच्योर
मैच्योर्ड, और जो है स्पर्म जो है वो मैच्योर होते हैं किसमें, इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस में मैच्योर्स होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं क्या। अब इसमें टू टाइप की और सेल्स पाई जाती हैं, इसमें टू टाइप्स की और सेल्स पाई जाती हैं, जैसे लीडिंग सेल्स या इंटरनेस्टियल सेल्स कहते हैं। इसमें टू टाइप्स की सेल्स और पाई जाती हैं, कौन कौन सी, लीडिंग सेल, कौन कौन सी, लीडिंग सेल, लीडिंग सेल्स एंड ओ सॉरी, इन्हीं को ही, इसी का नाम होता है इंटर, क्या, इंटर इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। लीडिंग सेल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। प्रेजेंट होती हैं कहाँ, इन बिटवीन, प्रेजेंट इन बिटवीन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। बिटवीन द जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं और सिक्रीट करती हैं एक हार्मोन जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड सिक्रीट हार्मोन जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, समझेंगे। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं, जो प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म को, एंड स्पर्म मैच्योर किस में होता है, एपिडिडाइमिस में, और इसमें टू सेल्स पाई जाती हैं, लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं, इन्हीं को ही इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होती हैं किसके, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, जो कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं एंड सिक्रीट करती हैं एक हार्मोन्स को जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या, कौन सा हुआ, मेल हार्मोन, कौन सा हार्मोन हुआ, मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेवरल असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और भी इसमें सहायता करने वाले कुछ और ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गई, कुछ और हैं सेवरल, कुछ और हैं असेसरी, सेवरल असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, कुछ और हैं, मतलब सहायता करने वाले, कौन कौन से हैं देखेंगे। एक तो होगी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। एंड सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। आर सेमिनल वेसिकल आर ग्लैंड्स, ये क्या है, ग्लैंड्स हैं, ठीक है, दोनों आर ग्लैंड ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव
सिस्टम, ये दो ग्लैंड हैं, कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमेनिफेरस वेसिकल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, विच जो कि क्या करती हैं, सीमेन एंड, जो क्या करती हैं, सीमेन को बनाती हैं, विच मैक्स सीमेन वे एंड नरिशमेंट, इसे क्या पोषण देती हैं, क्या पोषण देती हैं, किसको, स्पर्म को, स्पर्म को क्या देती है, पोषण, शुक्राणु को, ठीक है, शुक्राणु को पोषण देती हैं, कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमेनल वेसिकल जो होती हैं, एक ग्लैंड होती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कि सीमेन को प्रोड्यूस करती हैं, सीमेन को बनाती हैं, और स्पर्म को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, सॉरी पोषण देती हैं, ठीक है, पोषण देती हैं। एक क्या इसका एक इनमें होता है एक पेनिस, ठीक है, क्या पेनिस, पेनिस हैविंग यूरेथ्रा पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन। पेनिस क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, क्या पेनिस क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, पेनिस हैविंग यूरेथ्रा पासिंग थ्रू इट, इसके थ्रू क्या है, एक पेनिस के पास क्या है, एक यूरेथ्रा पाया जाता है, क्या यूरेथ्रा, ठीक है, पासिंग थ्रू, जिसके थ्रू क्या होता है, पासिंग थ्रू इट, ठीक है, पासिंग थ्रू इट, इसके द्वारा क्या होता है, पेनिस के बाद एक यूरेथ्रा पाया जाता है जिसके थ्रू ये इसे किसे, सीमेन को क्या करता है, पास करता है, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन हुआ, पेनिस, कौन हुआ, पेनिस, कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या हुआ, पेनिस। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा कि 2 टेस्टीज यानी 1 पेयर टेस्टीज होती हैं जिसमें क्या पाया जाता है, सैक्रोटल सैक में जो प्रेजेंट होती हैं, सैक्रोटल सैक्स जो क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, और इसमें कौन सी, सेवरल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमेनिकल वेसिकल्स जो ग्लैंड होती हैं जो कि सीमेन को बनाती हैं, सीमेन को बनाती हैं, उसे न्यूरिस देती हैं, मतलब न्यूरिस मतलब पोषण करती हैं, किसको, स्पर्म को। पेनिस में क्या होता है, स्पर्म किसके थ्रू जाता है, पेनिस क्या है, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो जिसके पास यूरेथ्रा पाया जाता है, जिसके पास यूरेथ्रा पाया जाता है। तो कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, पेनिस, ठीक है, कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस।